Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला. So my dear BA Honors Political Science फर्स्ट सेमिस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने अपकमिंग सेमिस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. डियर स्टूडेंट्स, आई नो वेरी वेल कि आप लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हैं अपने अपकमिंग सेमिस्टर एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि आप लोगों के जो एग्जामिनेशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं एंड आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि आप लोग जो हैं अच्छा स्कोर जो हैं अपने एग्जामिनेशन में कर पाएँ. तो डोंट वरी, ये पढ़ाई विद गुरु चेला एक न्यू वीडियो सीरीज़ लेकर आया है जो कि आप लोगों को पूरी तरह हेल्प करेगी आप लोगों के फर्स्ट सेमिस्टर एग्जामिनेशन में. आज इस वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो हम लॉन्च कर रहे हैं जो कि है आप लोगों के फर्स्ट डीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पर. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमिस्टर एग्जामिनेशन देने जा रहा है. चाहे वो ड्यू रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे वो ड्यू एसओल स्टूडेंट हो, चाहे वो एनसीवेब का स्टूडेंट हो, चाहे वो अदर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है. आपको इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताएंगे कि कौन सी थीम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड किस वे में क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन में. आई जस्ट होप कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे एंड अपने जो फीडबैक हैं, अपनी जो क्वेरीज हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर कमेंट कर पोस्ट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So dear students, let's begin and first of all try to understand the syllabus of your DSC paper Understanding Political Theory which is based on UGCF. सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस पेपर के अंदर ओवरऑल 5 यूनिट्स को कवर करना है. हर एक यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल. इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले ये पढ़ना है कि आखिरकार पॉलिटिक्स है क्या, किसे कहते हैं पॉलिटिक्स, क्या है पॉलिटिक्स के मायने. एंड उसके बाद आप लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार आप एक पॉलिटिकल को जो है थ्योराइज कर पाते हैं. सो देखिए, अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स क्या है? एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है या फिर एक एक्टिविटीज़ है जिसका यही एम है कि वो सिक्योर करे गुड लाइफ फॉर द कम्युनिटी. अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल का जो अर्थ है वो ये है कि समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी और पॉलिटिक्स, कुछ ऐसा जो कि रिलेट करता है पॉलिटी से या फिर पॉलिटिक्स से. अगर हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी की, तो पॉलिटिकल थ्योरी का मायने ये है कि ये एक तरीके का कोहेरेंट सेट ऑफ प्रपोजिशन है हैविंग सम एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल्स ऑन अ क्लास ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिनन. तो ये जो है आप लोगों को कंसेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर करते हुए चलना है. या आपको ये क्लियर करना है कि आखिरकार क्या मायने हैं पॉलिटिक्स के, क्या है पॉलिटिकल, क्या है पॉलिटिकल थ्योरी, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसका स्कोप है, क्या उसका नेचर है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है एंड सो ऑन. सो ओवरऑल आप लोगों को इस यूनिट 1 के अंदर यही सब जो है कवर करना है. इसमें आपको एक पावर का कंसेप्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर कवर करना है. अब देखिए, आप लोग एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो पॉलिटिकल साइंस आखिरकार है क्या, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस है क्या, पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये एक तरीके का स्टडिंग, ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग पॉलिटिकल फिनोमिनन एंड प्रोसेस टू बिल्ड टेस्टेबल एबल थ्योरी एंड हाइपोथेसिस है. अब देखिए, पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स इज एट द हार्ट ऑफ ऑल कलेक्टिव सोशल एक्टिविटी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, पब्लिक एंड प्राइवेट, इन ऑल ह्यूमन ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटीज़. ये जो है एड्रियम लेफ्टविच का कहना है. तो ओवरऑल आपको इसके अंदर पॉलिटिक्स के बारे में कवर करना है. इसके ऊपर हमने एक वीडियो जो है लगभग 52 मिनट्स की अपलोड की हुई है. आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में एंड बेहतर तरीके से आप इस यूनिट 1 को कवर कर सकते हैं. आप ये जान सकते हैं क्या पॉलिटिक्स है, क्या पॉलिटिकल है, क्या पॉलिटिकल थ्योरी है, क्या उसका नेचर है, क्या इसका ब्रॉडर कंसेप्शन है एंड सो ऑन. सो आई जस्ट होप कि आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे. उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें.
नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की सेकंड यूनिट जो कि है अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए पॉलिटिकल थ्योरी को जानने के बाद समझने के बाद उसके क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं ये आप लोगों को यूनिट 2 के अंदर कवर करने हैं, जिसमें नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी एंड एम्पिरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये 3 तरीके के अप्रोचेस हैं जो आपको इस यूनिट के अंदर कवर करने हैं। बेसिकली इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल जो अप्रोचेस हैं पॉलिटिकल थ्योरी के वो हैं क्या, दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स यूनिट 3 ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए जो इसमें डिफरेंट ट्रेडिशंस रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी के वो आपको कवर करने हैं, जिसमें जो लिबरल ट्रेडिशन टू पॉलिटिकल थ्योरी है, जो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, जो एनार्किस्ट ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है एंड जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, ये तमाम जो ट्रेडिशन है पॉलिटिकल थ्योरी के ये आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पर कवर करने हैं। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो लिबरल एंड मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन इसके बाद है आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट यूनिट 4 क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं जो कि आपको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू जो है समझने हैं पढ़ने हैं, जिसमें पहला है फेमिनिस्ट एंड दूसरा जो है वो है पोस्ट मॉडर्न। तो ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आपको कवर करने हैं। फर्स्ट है फेमिनिस्ट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी, सेकंड वन है पोस्ट मॉडर्न क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आप लोगों की फाइनल यूनिट यूनिट 5 द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। जो पॉलिटिकल कम्युनिटी का आइडिया है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है समझना है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पर आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करते हुए पढ़ना है कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आखिरकार है क्या, क्या मायने हैं ऑब्लिगेशन के, क्यों हम स्टेट को ऑबे करते हैं, क्यों हम उसके बनाए गए लॉज को जो है ऑबे करते हैं, क्या कारण है, ये ओवरऑल आपको इस यूनिट 5 के अंदर कवर करना है। सो ये है आप लोगों का UGCF सिलेबस अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का, जिसमें आपको ओवरऑल 5 यूनिट्स जो है कवर करनी है। हर एक यूनिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। So now dear students, after understanding the UGCF syllabus on your DSC paper understanding political theory, let us try to understand the past year questions and as well as some important questions from exam point of view. सो डियर स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की यूनिट 1 व्हाट इज़ पॉलिटिक्स थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल की। इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड आप लोगों को ट्राई करने चाहिए अपने अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस द रेलेवेंस इन पॉलिटिकल साइंस। इसमें ओवरऑल आपको ये कवर करना है कि आखिरकार जो पॉलिटिकल थ्योरी का कंसेप्ट है वो आखिरकार है क्या, क्या समझते हैं आप पॉलिटिकल थ्योरी से, क्या उसके मायने हैं एंड आपको ये बताना है कि इसका क्या रेलेवेंस है पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि क्या इसका महत्व है ये भी आपको इसके अंदर बताना है। एंड इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, गिव रीजंस। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पावर से रिलेटेड पूछा गया है। पावर की बात करें तो ये जो है एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है पॉलिटिक्स का, जिसमें आप बात करते हैं पावर एज इन्फ्लुएंस, पावर एज एजेंडा सेटिंग, पावर एज शेपिंग थॉट आइडियाज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। सो ओवरऑल इसके अंदर पावर का कंसेप्ट जो है इसके अंदर पूछा गया है। इसमें जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है पावर के लेकर वो भी आपको इसके अंदर बताना है, जैसे कि पावर एज डोमिनेशन ऑफ विमेन बाय मेन, पावर एज कल्चरल हेजिमनी एंड सो ऑन। ओवरऑल इसके अंदर आपको जो डिस्कस करना है वो यही है कि हाउ अंडरस्टैंडिंग पावर हेल्प अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल। सो इसके अंदर आप लोगों से जो पूछा गया है वो यही है कि जो पावर की समझ है वो किस प्रकार एसेंशियल है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को समझने में किस प्रकार एसेंशियल है पावर को समझना, ये आपको यहाँ पर बताना है। उसके जो तर्क हैं वो भी आपको यहाँ पर बताने हैं। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का क्या अर्थ है, क्या मायने हैं पॉलिटिक्स के, ये आपको बताना है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट लिबरल एंड मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। जो भी मार्क्सिस्ट के व्यूज़ हैं, जो भी लिबरल्स के व्यूज़ हैं पॉलिटिक्स को लेकर वो भी आपको यहाँ पर शामिल करने हैं, वो भी आपको यहाँ पर डिफाइन करने हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। आखिरकार पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, डिस्कस इट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस। उसका जो नेचर है एंड जो उसका सिग्निफिकेंस है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस यही है कि ये हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ इल्स ऑफ सोशल लाइफ। ये हेल्प करती है टू रिकंसाइल एग्रीड मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग सोशल लाइफ। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ये जो है डिस्क्रिप्शन है, क्रिटिसिज्म है एंड रिकंस्ट्रक्शन है। पॉलिटिक्स जो है वो आप हर जगह देखते हैं, हर जगह पॉलिटिक्स है, चाहे आप बात करें अपने ऑफिस की, चाहे बात करें स्कूल या कॉलेज की, चाहे बात करें क्लासरूम की, चाहे बात करें प्लेग्राउंड की, चाहे बस की बात करें, चाहे कॉफ़ी शॉप की बात करें, चाहे कोई पब्लिक प्लेस की बात करें जैसे पार्क है, टेम्पल है एंड सो ऑन, या फिर फैमिली की बात करें तो हर जगह जो है पॉलिटिक्स शामिल है। पॉलिटिक्स क्या है, एक तरीके का डायलॉग है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन है एंड सो ऑन। सो ओवरऑल ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन तमाम क्वेश्चंस की हेल्प से जो है बेहतर स्कोर जो है कर पाएंगे। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर देख पाएंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आप इन चारों क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करेंगे, इनको आंसर देने का जरूर प्रयास करेंगे। सो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की सेकंड यूनिट, जिसके अंदर आपको नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी एंड एम्पिरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी बेहतर तरीके से कवर करने हैं। जिसमें अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए जो नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोच है टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, यही आप लोगों से इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, यही चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। अगर हम बात करें नॉर्मेटिव अप्रोच की तो ये जो है वैल्यू लेडेड अप्रोच है। नॉर्मेटिव अप्रोच बेसिकली मॉरल नोशंस इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करता है। ये पूरी तरह कंसर्न है विद व्हाट ऑट टू बी एज अपोज टू व्हाट इज। ये जो है इस बात को ज़्यादा फोकस करते हुए चलता है कि स्टेट है तो वो कैसा होना चाहिए, इस स्टेट में जो डिसीजंस हैं वो किस प्रकार लिए जाने चाहिए, कोई पॉलिसी जो है किस प्रकार बनाई जानी चाहिए। ये जो है फोकस करता है चाहिए पर, ना कि इस पर कि समाज में लोग जो हैं कैसे हैं, कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, स्टेट कैसा है, कैसे वर्क कर रहा है, इस पर फोकस ना करते हुए ये इस पर फोकस करता है कि समाज में जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए, किस प्रकार जो है डिसीजंस लिए जाने चाहिए एंड सो ऑन। तो ये जो है ऑट टू बी पर फोकस करता है, ना कि व्हाट इज पर। ये जो है सेट करता है कुछ ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट इन पब्लिक स्फेयर। अगर हम बात करें एम्पेरिकल अप्रोच की तो ये जो है फैक्ट बेस्ड है, ये जो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच है। ये सीक टू डिस्कवर एंड डिस्क्राइब फैक्ट एज इट इज़ ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। जैसा समाज में है ये उसी को लेकर फैक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशन जो है करता है। ये जो है फोकस करता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर, जहाँ पर फैक्ट की बात करते हैं, डेटा बेस्ड नॉलेज की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं एंड सो ऑन। ये जो है पॉलिटिकल को जो है काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक बना देता है। तो ये जो है आपको इसके अंदर पूछा गया है। ये अगर हम बात करें नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोच की डिफरेंसेस की तो नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है एंड बाय द वे जो एम्पेरिकल अप्रोच है वो डिस्क्रिप्टिव है। अगर हम बात करें नॉर्मेटिव अप्रोच की तो ये वैल्यू ओरिएंटेड है। अगर हम बात करें एम्पेरिकल की तो ये वैल्यू नेचुरल एंड ये जो है एक कह सकते हैं कि वैल्यू न्यूट्रल या फिर रियलिस्टिक है। ये जो है इसका एम जो है नॉर्मेटिव अप्रोच का ये है कि इम्प्रूव करता है कंडक्ट ऑफ पब्लिक लाइफ एंड जो एम्पेरिकल अप्रोच है इसका एम ये है कि अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर इन पब्लिक लाइफ। सो इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा इसके डिफरेंसेस हैं, उसके ऊपर हमने वीडियो जो है अपलोड की हुई है, उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। आप चेक करें एंड बेहतर तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलें एंड समझें कि क्या नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी। वही रिपीट क्वेश्चन है जिसमें आपको नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोच बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी आखिरकार है क्या, क्या मायने हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी।
इंपेरिकल अप्रोच का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। किस प्रकार आप जो है फैक्ट, डाटा, ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर जो है पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड इंपेरिकल अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सेम रिपीट क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग अपने पेपर के अंदर देख पाएंगे। इसी अप्रोचेस पर बेस्ड, इसी डिफरेंसेस के तौर पर आप जो है अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को देख पाएंगे। यूनिट 2 अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड इंपेरिकल में से। सो आई जस्ट होप कि आपको इनकी प्रैक्टिस जो है ज़रूर करनी चाहिए एंड इनकी आप जो है बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें, बेहतर तरीके से इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट 3। आइए देखते हैं उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आप लोगों की यूनिट 3 जिसमें आपको लिबरल ट्रेडिशन, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, एनार्किस्ट ट्रेडिशन एंड कंजर्वेटिव ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कवर करने हैं, इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू क्लास स्ट्रगल। बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स है वो अब क्या है, विद स्पेशल रेफरेंस टू क्लास स्ट्रगल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब देखिए अगर हम बात करें मार्क्सिज्म की, तो मार्क्सिज्म बात करता है क्लासलेस सोसाइटी की। मार्क्सिज्म जो था वो एक सोशल फिलॉसफी थी जो कि ड्राइव करी गई फ्रॉम द क्लासिक राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। ये जो है एक फिनोमिना था 20th सेंचुरी कम्युनिज्म का, जिसमें आपको ये कवर करना है कि आखिरकार मार्क्सिस्ट का क्या व्यू पॉइंट है पॉलिटिक्स को लेकर, किस प्रकार वो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको यही डिफाइन करना है कि आखिरकार मार्क्सिस्ट व्यू क्या है पॉलिटिक्स का एंड जो क्लास स्ट्रगल का जो रेफरेंस है उसको लेकर क्या इनका व्यू पॉइंट है, किस प्रकार वो पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। देन नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। बेसिकली यहाँ पर आपको जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। अगर हम बात करें लिबरलिज्म की तो इसका अदर नेम जो है वो है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर कवर करना है। जो भी की आइडियाज़ हैं लिबरलिज्म के वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म, जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि रीजन, इक्वलिटी, टॉलरेशन, कंसेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये तमाम जो की आइडियाज़ हैं ये भी आपको यहाँ पर कवर करने हैं। आखिरकार क्या कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म है, उनका क्या व्यू पॉइंट है पॉलिटिक्स को लेकर, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको इसका आंसर जो है लिखना है, यानी कि किस प्रकार उसको क्रिटिसाइज किया गया है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म की, तो जो कंजर्वेटिव जो आइडियाज़ हैं, जो डॉक्ट्राइन है, वो सबसे पहले इमर्ज हुई इन द 18th सेंचुरी एंड द अर्ली 19th सेंचुरी। ये जो हैं अरोज हुए एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रोइंग पीस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज विच वॉज इन मैनी वेज सिम्बोलाइज्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर हम बात करें इस सेंस में तो कंजर्वेटिज्म जो है वो हार्क बैक है टू द एंशियन रिजीम। ये जो है इन ट्राइंग टू रेसिस्ट द प्रेशर्स अनलीस्ड बाय द ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म की बात करता है। ये जो कंजर्वेटिज्म है ये स्टूड हुए इन डिफेंस ऑफ एन इंक्रीजिंगली इम्बैटल्ड ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर। ये जो है थोड़ा चेंज जो है वो नहीं चाहते हैं जल्दी, ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम बात करें कंजर्वेटिज्म की, इसमें जो मेन आइडियाज़ जो आपको एक्सप्लेन करने हैं तो वो इस प्रकार हैं, जैसे कि ट्रेडिशन, प्रैग्मेटिज्म, ह्यूमन इम्परफेक्शन, ऑर्गेनिज्म, हायरार्की, अथॉरिटी एंड प्रॉपर्टी। तो ये की आइडियाज़ हैं जो आपको इसके अंदर शामिल जो हैं करने चाहिए। अगर ट्रेडिशन की बात करें तो ये जो है सेंट्रल थीम है कंजर्वेटिव थॉट की, टू डिज़ायर टू कंजर्व, यही इसका मतलब है, जो कि क्लोजली लिंक्ड है टू द प्रिसीव्ड वर्च्यूज ऑफ ट्रेडिशन, रिस्पेक्ट फॉर द एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हैव एंडर्ड थ्रू आउट टाइम।
सो ओवरऑल इसके अंदर आपको कंजर्वेटिज्म को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो आपके बेहतर तरीके से डिफाइन करने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसे अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म। जो भी सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं लिबरलिज्म के वो आपको यहाँ पर बताने हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। इंडिविजुअल एंड स्टेट के बीच किस प्रकार के रिलेशंस हैं, इसके रेफरेंस में आपको जो कोर प्रिंसिपल हैं या फिर जो सेंट्रल प्रिंसिपल हैं लिबरलिज्म के वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं। ये आपको क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि इस यूनिट में से पूछे जा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि यही क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस को जवाब देने का जरूर प्रयास करें। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट 4, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके अंदर आपको फेमिनिस्ट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव कवर करना है एंड जो पोस्ट मॉडर्न क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है वो आपको कवर करना है। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो आपके फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स के अंदर से ही पूछा जा सकता है, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे कि एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर फ्रॉम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या सेक्स है, क्या जेंडर है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में ये आपको बेसिकली कवर करना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब इन डिटेल द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी। जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है पॉलिटिकल थ्योरी में वो आपको डिटेल्ड में जो है एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। द नेक्स्ट है एग्जामिन वेरियस स्टैंड्स ऑफ फेमिनिज्म। जो वेरियस स्टैंड्स हैं फेमिनिज्म के वो आपको कवर करना है। द नेक्स्ट है डू यू थिंक फेमिनिज्म इज वाइंडेड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, गिव रीजन। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो वाइंड कर दी गई है फेमिनिज्म के द्वारा? अगर हाँ तो क्या इसके रीज़न है, क्या तर्क हैं, ये आपको एक्सप्लेन करते हुए इस क्वेश्चन का जवाब जो है लिखना है। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, हमने शुरुआत में ही बात करी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की, जहाँ पर फेमिनिस्ट का ये कहना है कि पावर एज डोमिनेशन ऑफ वीमेन बाय मेन। पावर क्या है, वो एक डोमिनेशन है वीमेन के ऊपर मेन के द्वारा। तो ये जो है आपको यहाँ पर कंसेप्ट जो है एक्सप्लेन करना है, जो इसके डिफरेंट स्टैंड्स हैं जैसे कि लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। अगर हम लिबरल फेमिनिज्म की बात करें तो ये एक फेमिनिस्ट ट्रेडिशन है whose core goal is equal access for women and men to the public realm based on a belief of genderless एंड पर्सनहुड। अगर हम सोशलिस्ट फेमिनिज्म की बात करें तो ये एक फेमिनिस्ट ट्रेडिशन है जो कि सीक टू रिस्ट्रक्चर इकोनॉमिक लाइफ टू अचीव जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, जो कि बेस्ड है इन लिंक्स बिटवीन पैट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म। अगर हम बात करें रेडिकल फेमिनिज्म की तो ये बात करता है, एक ऐसा फेमिनिस्ट ट्रेडिशन है जिसका एम है टू ओवरथ्रो पैट्रियार्की थ्रू अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ बट स्पेशली द पर्सनल। ये जो है पैट्रियार्की जैसी एक आइडियोलॉजी को जो है ये उखाड़ फेंकने की बात करता है, ठीक है। सो ये जो है लिबरल, सोशलिस्ट एंड रेडिकल फेमिनिज्म है जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने चाहिए, कवर करने चाहिए। एंड जो इसकी डिफरेंट 3 वेव्स जो हैं फेमिनिज्म की वो भी आपको कवर करनी चाहिए, जिसमें आप बात कर सकते हैं कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है एंड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों की 4th यूनिट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, फाइनली बात करते हैं आप लोगों की फाइनल यूनिट 5, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इस यूनिट में से किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एन एसे ऑन द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। आखिरकार पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो आइडिया है वो है क्या, क्या कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल कम्युनिटी का, इस पर आपको एक ब्रीफ एसे जो है वो लिखना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डू वी हैव अ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टू ओबे द स्टेट, डिस्कस द स्कोप ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन अ लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी से आप क्या समझते हैं, क्या इसके मायने हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पॉलिटिकल कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एनार्किस्ट ट्रेडिशन। जो एनार्किस्ट ट्रेडिशन है उसका क्या कोर प्रिंसिपल है, ये जो है इसकी सेकंड जो यूनिट है उसके अंदर से पूछा गया है। इज इट रेलेवेंट इन 21st सेंचुरी, क्या ये 21st सेंचुरी में रेलेवेंट है, अगर हाँ तो किस प्रकार है, ये ओवरऑल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो अगर हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट क्या है, वो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है जो कि इस्टेब्लिश करता है सोवरन जुरिडिक्शन विद इन डिफाइंड टेरिटोरियल बॉर्डर्स and exercise authority through a set of permanent institutions. These institutions are those that are recognizable public, in that they are responsible for the collective organization of communal life. सो देखिए स्टेट क्या है, वो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है जो कि एस्टैब्लिश करता है एक सोवरन जुडिक्शन, एक डिफाइंड टेरिटोरियल बॉर्डर्स के अंदर रहते हुए, जहाँ पर एक्सरसाइज करता है अपनी अथॉरिटी, अपनी सुप्रीमेसी थ्रू अ सेट ऑफ परमानेंट इंस्टीट्यूशंस। सो यहाँ पर आपको स्टेट को डिफाइन करते हुए जो ऑब्लिगेशन है, जो सिविल सोसाइटी है, जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको यहाँ पर समझना है। बेसिकली जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है उसका मायने यही है कि द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टुवर्ड्स द स्टेट, एक सिटीजन के नाते हमारे क्या ड्यूटी हैं स्टेट के टुवर्ड्स, ये आपको यहाँ पर इसके अंदर पढ़ना होता है। द बेसिस ऑफ द स्टेट्स राइट टू रूल, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। एंड अगर हम बात करें एनार्की की, तो एनार्की क्या है, लिटरली विदाउट रूल, बिना किसी रूल के। एनार्की इज ऑफन यूज्ड पेजोरेटिवली टू सजेस्ट इनस्टेबिलिटी और इवन चाओस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड यहाँ से मेरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिरकार एक एग्जैक्ट मीनिंग क्या है पैट्रियार्की टर्म का। आई जस्ट होप कि आप लोग जरूर बताएंगे, शेयर करेंगे कि आखिरकार क्या कॉन्सेप्ट है पैट्रियार्की का। So dear students, that's all for today. I just hope you understand each and everything very well. अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आप लोगों की कमेंट्स का, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने का। अगर आपको ये वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव, वाकई पसंद आई है, वाकई आपको इस वीडियो से हेल्प होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसकी हेल्प से आप लोग जो है बेहतर तरीके से अपनी स्टडीज़ को करें। एंड उसका लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। एंड एज वेल एज अगर आप लोगों के पास टेलीग्राम ऐप फिलहाल मौजूद है तो आप उसको वहाँ पर खोलें एंड सर्च करें BA पॉलिटिकल साइंस DU एंड उस चैनल को ज्वाइन करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों के अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। आप लोगों की अगर कुछ फीडबैक हैं, कुछ आपके पर्सनल सजेशंस हैं, तो आप हमें मेल एड्रेस padhaiwithguruchela@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। पढ़ाई विद गुरुचेला कर आप हमारा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज जो हैं पर्सनली सेंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेज फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प जो है हो पाए। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को आप जो है जरूर प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस को आप जो हैं जरूर आंसर देने का प्रयास करें। सो इसी के साथ थैंक यू अगेन।